दोस्तों आज का टॉपिक है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। आज हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में समझेंगे और उसको जानेंगे कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के सम को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का डेफिनेशन बता दूं। तो मोर देन वन टाइम डेरिवेटिव इज कॉल्ड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब अगर किसी भी फंक्शन का अगर एक से ज़्यादा बार डेरिवेटिव कर दिया जाए तो उस फंक्शन को हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव बोल सकते हैं। तो आइए मैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूं आप लोग को। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हम कैसे शो कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। अब dy बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, y1 भी लिख सकते हैं, y डैश या f डैश x भी लिख सकते हैं। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को हम कैसे शो कर सकते हैं। अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को अगर हम दोबारा डेरिवेटिव करें तो हमारे पास इस टाइप का हो जाएगा और इसको हम y2 या y डबल डैश या f डबल डैश x लिख सकते हैं। इसी तरह थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर हम सेकेंड ऑर्डर को दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे तो ये थर्ड ऑर्डर आ जाएगा। इसी तरह y2 को अगर दोबारा करेंगे तो y3 आ जाएगा और आपके पास y डबल डैश से अगर दोबारा करेंगे तो यहाँ पे ट्रिपल डैश आ जाएगा। इसी तरह ये भी हम लिख सकते हैं। ये तो समझ आ गया आपको। आइए मैं आपको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को सम करने के लिए कुछ चीज़ें बता दूं आपको। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या होता है कि अगर आपके पास जितनी बार डेरिवेटिव बोला जाए आप उस फंक्शन को बस डेरिवेटिव कर दीजिए जो आपको डेरिवेटिव सिखाया गया है। इसमें ऐसा नहीं कि कोई स्पेशल रूल है चाहे कुछ अलग टेक्निक के साथ करना है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सिंपल डेरिवेटिव करना है जो पीछे के एक्सरसाइज में आपको सिखाया गया है। तो आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को हम कैसे सोल्व करते हैं। चलिए फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है EG1। सबसे फर्स्ट एग्जांपल है y इक्वल टू एक्स की पावर 20। आपको फाइंड करना है यहाँ पे डबल डेरिवेटिव की वैल्यू करना है, ठीक है ना। अब बताइए सबसे पहले आपके पास फंक्शन y इक्वल टू एक्स की पावर 20 है। तो सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर सिंगल डेरिवेटिव करेंगे तो सिंगल डेरिवेटिव का रूल आपको पता ही है, मेन फार्मूला बताया गया था ना आपको, जिस पे पूरी डेरिवेटिव हो जाता है। तो x की पावर 20 का क्या हो जाएगा, 20x की पावर 19। ये तो हो गया सिंगल डेरिवेटिव। लेकिन आपको क्या पूछा गया है, इसका डबल डेरिवेटिव की वैल्यू। तो कैसे करेंगे, इसको दोबारा से डेरिवेटिव कर देंगे। तो अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, ठीक है ना। इसको दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास डी स्क्वायर वाई और डी एक्स का होल स्क्वायर और यहाँ पे कितना हो जाएगा 380 x की पावर 18। ये तो आपके पास एक सिंपल सम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश किया गया है कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में आपने क्या करना है, सिंपल डेरिवेटिव करना है जो आप पिछले एक्सरसाइज में पढ़ चुके हो, ठीक है ना। तो आइए इससे थोड़ा सा अप लेवल के सम करते हैं। उतार लिया सभी ने, गुड। चलिए आइए एक और सम समझ लेते हैं हम, y इक्वल टू एक्स कॉस एक्स, ठीक है। अब इसका हमने निकालना है डबल डेरिवेटिव कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे, इकट्ठे तो डबल डेरिवेटिव निकलेगा नहीं। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, सिंगल डेरिवेटिव। तो सिंगल डेरिवेटिव निकालने के लिए यहाँ पे एक लाइन लिखते हैं, वो आप याद रखिएगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब आप इस फंक्शन को देखिए, क्या ये फंक्शन डायरेक्ट डेरिवेटिव हो जाएगा, नहीं होगा। कौन सा रूल रहेगा यहाँ पे, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल तो आपको सिखाया गया है डेरिवेटिव का। अगर नहीं फार्मूला पता तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ u डॉट v। इसका क्या हो जाएगा फार्मूला, v एज इट इज, u का डेरिवेटिव, इस बार प्लस का साइन, u एज इट इज और v का डेरिवेटिव। आगे पीछे इसको कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं dy बाय dx। अब हमारे पास इसको u लेट करते हैं और इसको v को एज इट इज,
u का डेरिवेटिव कितना होगा 1 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस इस बार u को एज इट इज और cos का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस का sin x। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स। अब हम क्या करेंगे, तो सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव निकल आया। अब कौन सा डेरिवेटिव निकालना है, डबल डेरिवेटिव निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। अब इसको दोबारा से डेरिवेटिव कर देंगे। जब दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो कॉस का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा माइनस का साइन एक्स। अब यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस के साइन के बाद एक ब्रैकेट यूज कर लीजिए, नहीं तो एक गड़बड़ हो जाएगा, बाद में आप साइन चेंज करना भूल जाएंगे। इसलिए पहले यहाँ पे जब कभी भी माइनस आ जाए और अगर ऑपरेशन यूज हो रहा हो तो आप यहाँ पे ब्रैकेट का साइन जरूर यूज करेंगे। अब यहाँ पे कौन सा दोबारा से रूल यूज हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल। तो दोबारा इसको इस रूल पे हम सोल्व करते हैं। v को एज इट इज, u का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव कितना हमने किया है 1, इस बारी x को एज इट इज और साइन का डेरिवेटिव cos x। अब आइए आगे सॉल्व करते हैं। डबल डेरिवेटिव इक्वल टू माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स रहेगा और यहाँ पे ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस एक्स cos x। समझ आ गया आपको यहाँ तक, कोई डाउट? गुड। अब माइनस साइन एक्स कितना हो जाएगा माइनस का 2 साइन एक्स। अब ये बताइए यहाँ पे माइनस एक्स cos x हो गया। समझ आ गया आप लोग को, सिंपल लग रहा है। आइए इससे थोड़ा सा अप लेवल पे करते हैं, मिटा दो सभी। यस सर। वेरी गुड। चलिए अब हम इसका एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं, क्योंकि आपको बता दो कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में सिर्फ आपको डेरिवेटिव का टेक्निक के बारे में ही जानना है, जो आपको पिछले एक्सरसाइज में कराया गया था, और इसमें आपको बस ध्यान से डेरिवेटिव करना है, आंसर आपको आ जाएगा। अब देखिए इसके अप लेवल का सम करते हैं, प्रूव वाले सम। y इक्वल टू एक्स प्लस 10x, और आपको प्रूव करना है pt। क्या प्रूव करना है आपके पास, cos स्क्वायर x डबल डेरिवेटिव, फिर आपके पास है माइनस का 2y प्लस का 2x इक्वल टू 0। ये आपको प्रूव करना है। अब देखिए आपके पास ये सम दिया हुआ है, ये प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए इसके 2 मेथड हैं, एक तो आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं और एक LHS से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको डायरेक्ट वाले बताता हूं और आप पुटिंग वाला बता देता हूं, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। सिंगल डेरिवेटिव dy बाई डी है, x का डेरिवेटिव 1 और 10x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर x। सिंगल डेरिवेटिव आ गया। अब इसका दोबारा से डेरिवेटिव कर देते हैं। अगर इसका दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा 0, और सेकेंड स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा बताइए। पहले किसका डेरिवेटिव करेंगे स्क्वायर का 2 सेकेंड x, और दोबारा से सेकेंड x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा सेकेंड x डॉट 10x। समझ आया आप सभी को, वेरी गुड। अब देखिए इसी को अगर हम आगे लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके, 2 सेकेंड x क्या हो जाएगा सेकेंड x स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 10x। आइए अब इसको हम सॉल्व करते हैं और प्रूव करते हैं LHS लेकर, ठीक है ना। तो चलिए देखिए यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। LHS आपके पास क्या है बताइए, cos स्क्वायर x डबल डेरिवेटिव माइनस 2y प्लस 2x, ठीक है। अब हमारे पास cos स्क्वायर तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। डबल डेरिवेटिव की वैल्यू कितना है आपके पास 2 सेकेंड स्क्वायर x 10x माइनस 2, y की वैल्यू कितना है आपके पास बताइए x प्लस 10x, और 2x को ऐसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब ये बताइए cos स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं बताइए 1 बाय सेकेंड स्क्वायर x डॉट 2 सेकेंड स्क्वायर x को ऐसे ही छोड़ देते हैं, और यहाँ पे हमारे पास क्या है 10x। अब ब्रैकेट को यहाँ ब्रेक कर दीजिए, माइनस का 2x माइनस का 2 10x प्लस का क्या आ जाएगा 2x। अब बताइए सेकेंड स्क्वायर x से सेकेंड स्क्वायर x क्या हो गया कैंसल, 2x से 2x क्या हो जाएगा कैंसल। अब आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे कर लेते हैं, ये भी ऐसे कैंसिल हो जाएगा। 2 को 10x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 10x
माइनस का 2 tan x, और इसको हम क्या कर देंगे कैंसल, ये हमारे पास 0, ये किसके इक्वल आ गया RHS, तो हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। समझ आया है? सभी को समझ आ गया? चलिए वेरी गुड। आइए एक और सम करते हैं इसके ऊपर, इनवर्स वाले सम कर लेते हैं। आइए एक इनवर्स वाले सम करते हैं। अगर आपके पास y इक्वल टू ई की पावर a cos इनवर्स x है और आपको प्रूव करना है, प्रूव डैट या शो डैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डबल डेरिवेटिव, फिर आपके पास कितना है माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और फिर आपके पास कितना है माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए दो टेक्निक है, इवन तीन टेक्निक है, आप 3 मेथड से भी कर सकते हैं इसको। एक तो ए है कि आप इसको सिंगल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव और y की वैल्यू LHS में पुट कर दीजिए, आपके पास इसका RHS रिजल्ट आ जाएगा। या सेकंड मेथड है कि आप डायरेक्टली इतना ही प्रूव कर सकते हैं, इस फंक्शन से डायरेक्ट इतना ला सकते हैं। तो आपको मैं दोनों ही रूल आपको बताऊंगा, दोनों ही टेक्निक बताऊंगा, दोनों ही आसान टेक्निक है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले इसका सिंगल, इसको इक्वेशन हम 1 लेट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसका हम डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, वी गेट। तो आइए इसका सिंगल डेरिवेटिव करते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई ए की पावर कॉस इनवर्स x। तो पहले हमें पता है ना डेरिवेटिव का रूल, कैसे डेरिवेटिव किया जाता है। डेरिवेटिव हम मेजर फंक्शन टू लोअर फंक्शन या माइनर फंक्शन करते हैं, ठीक है ना। तो मेन फंक्शन यहाँ पे क्या है e, पहले हम e का डेरिवेटिव करेंगे और ex का डेरिवेटिव कितना होता है ex ही होता है। तो e की पावर a cos इनवर्स का डेरिवेटिव भी कितना हो जाएगा e a cos इनवर्स x हो जाएगा, और दोबारा डेरिवेटिव किसका कर देंगे cos इनवर्स x बाय डी एक्स, ए को हमने क्या कर दिया बाहर निकाल दिया, ठीक है। चलिए अगला स्टेप में देख लेते हैं इसी को, e a की पावर cos इनवर्स x, a तो ऐसे ही रहेगा, cos इनवर्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा -1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ आ गया यहाँ तक सभी को? चलिए अब हम क्या करेंगे कि नीचे का जो टर्म है इसको हम RHS की तरफ ले आएंगे, सॉरी LHS की तरफ ले आएंगे, ठीक है ना। अब आप याद रखिएगा, जब कभी भी अगर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कर रहे हैं और इनवर्स वाले सम यहाँ पे आ गए, tan इनवर्स x cos इनवर्स x, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी इनवर्स वाला सम आ जाए, तो आप सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव करने के बाद आप क्या करेंगे, नीचे का जो टर्म आएगा उसको आप LHS की तरफ ले आएंगे। जब LHS की तरफ ले आएंगे तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे तो सिंगल डेरिवेटिव रहेगा, माइनस ए तो ऐसे रहेगा ई a की पावर cos इनवर्स x, ठीक है ना। अब देखिए आगे, अब यहाँ पे हम सॉल्व कर देते हैं, अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ए तो माइनस ए रहेगा, a किसकी वैल्यू है बताइए, a cos इनवर्स किसकी वैल्यू है y की, तो इसको हम क्या मान लेंगे y, और यहाँ पे रीजन लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। समझ आ गया यहाँ तक? अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब इसको हम दोबारा से स्क्वायरिंग कर देंगे, जब स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डबल डेरिवेटिव, सॉरी स्क्वायरिंग करने के बाद यहाँ पे होल स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसको दोबारा से डेरिवेटिव कर देते हैं, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो चलिए इसको दोबारा से डेरिवेटिव कर देते हैं, दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा। अब बताइए डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है, तो इसका पहले स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना होगा 2 डी वाई बाई डी एक्स, और दोबारा इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये डबल डेरिवेटिव आ जाएगा, फिर प्लस का साइन। इस बारी इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं,
डी वाई बाय डी एक्स का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर, और 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा माइनस का 2x। ठीक है, अब ए स्क्वायर तो एज इट इज है, ऐसे ही रहने दीजिए, और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2y, और y को दोबारा करेंगे तो dy बाय dx। अब आप इसको देखिए ध्यान से कि आपने इसको कौन से टर्म से डिवाइड करना है। आप यहाँ पे देखिए प्रूव डेट में आपको यहाँ पे क्या चाहिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर डबल डेरिवेटिव, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डबल डेरिवेटिव, आपके पास एक्स्ट्रा क्या है 2 dy बाई डी एक्स, तो हम किससे डिवाइड करेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2 dy बाय dx से हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे डबल डेरिवेटिव। ठीक है, अब ये माइनस को तो चलिए आगे कर लेते हैं, 2 तो डिवाइड कर दिए कैंसिल, dy बाय dx से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा x dy बाय dx। अगर यहाँ भी डिवाइड कर देंगे 2 dy बाई dx तो सिर्फ क्या बच जाएगा ए स्क्वायर वाई। ठीक है, अब इसी को हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर डबल डेरिवेटिव माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस का है इधर आए क्या हो जाएगा माइनस का आ जाएगा इक्वल टू 0। हैंस प्रूव्ड। एक मेथड आपको समझ आ गया। एक कौन सा मेथड था सिंपल मेथड था जिसमें आपको क्या बताया गया कि आप सिंगल डेरिवेटिव कीजिए, नीचे का टर्म ऊपर ले लीजिए, और आपके पास अगर यहाँ इक्वेशन यूज हो रहा है तो यूज कर लीजिए, फिर उसके बाद स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग करने के बाद आपके पास दोबारा डेरिवेटिव कीजिए और उसके बाद देखिए कि आपको कौन से टर्म से डिवाइड करना है, डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। आइए आपको इसी सम का एक और मेथड बताता हूं, उस मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मिटा देता हूं इसको। अब देखिए इसी सम को एक और मेथड से बताता हूं मैं, उस मेथड से इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आइए दूसरा जो मेथड है वो भी बहुत आसान मेथड है, लेकिन देखिए करते कैसे इसको है। दोबारा से इसको यहाँ पे डेरिवेटिव करते हैं dy बाई डी एक्स, ई ए की पावर कॉस इनवर्स x, और दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो a माइनस 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आइए इस टर्म को इधर ले आते हैं, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए की पावर a कॉस इनवर्स x। ठीक है ना, इसमें आपको स्क्वायरिंग नहीं करना है, इसमें आपको डेरिवेटिव डायरेक्ट करना है। कैसे करना है देखिए, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है ना, उसमें हमने क्या किया था स्क्वायरिंग किया था, और इसमें हमने क्या किया बस नीचे का टर्म ले जाके LHS में ले आए और डायरेक्ट दोबारा डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे u को हम एज इट इज रहने देंगे, और अगर सिंगल को दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, बीच में प्लस का साइन आएगा। इस बार क्या करेंगे v को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं और इसका डेरिवेटिव करते हैं। रूट का डेरिवेटिव क्या होता है बताइए 1 बाय 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और दोबारा 1 का 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का 2x। ठीक है, इक्वल टू, अब इधर माइनस ए तो एज इट इज रहेगा, और दोबारा इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा बताइए ए की पावर कॉस इनवर्स एक्स, ए तो सेम ही रहेगा, और दोबारा से अगर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो a दोबारा लिख लीजिए, और कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव दोबारा से क्या हो जाएगा माइनस 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में। ठीक है, चलिए अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से 2 क्या हो जाएगा जी कैंसल। अब आगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आपके पास यहाँ डबल डेरिवेटिव है, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव शो करते हो गया, प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे नीचे कितना अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा ए माइनस ए क्या हो जाएगा प्लस का ए स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बताइए इस ए किसकी वैल्यू है बता दीजिए, ए की पावर कॉस इनवर्स किसकी वैल्यू है y का, तो इसको आप y लेट कर लीजिए। ठीक है,
अब आपने क्या करना है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप इधर ले आइए। जब इधर ले आएंगे तो बताइए डिवाइड में है तो इधर आके मल्टीप्लाई में है, हो जाएगा। तो ये बताइए रूट कैंसिल हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव माइनस, अगर ये इधर आ जाएगा तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास x dy बाई डी एक्स। और बाकी इसको तो हम इस साइड पहले ले आए, बाकी ये प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू 0, हैंस प्रूव्ड। ये तो हो गया आपके पास दूसरा मेथड, वही सम का सॉल्व करने का दूसरा मेथड। ठीक है, एक और मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए आप क्या कहिएगा कि इसका सिंगल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव और इसकी y की वैल्यू तो आपके पास गिवन ही है, बस उसको LHS में पुट कर दीजिए, जैसे मैंने आपको पिछले सम में करवाया था। आपके पास बहुत ही इजी तरीके से आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सम कराने जा रहा हूं, वो सम को आपने थोड़ा ध्यान से समझना है, उसके कंसेप्ट बहुत ही अलग टाइप के हैं। ठीक है ना, तो देखिए मिटा दो इसको, समझ आ गया, गुड। चलिए आइए देखते हैं आगे के कंसेप्ट। एक सम आपके पास है x इक्वल टू, काफी इंपॉर्टेंट सम है, x इक्वल टू आपके पास cos t प्लस टी साइन टी, और आपके पास y की वैल्यू गिवन है a साइन टी माइनस टी cos टी। ठीक है, और आपको फाइंड करना है डबल डेरिवेटिव। ठीक है ना, फाइंड करना है, कब फाइंड करना है ये भी बता दीजिए। ए t इक्वल टू पाई बाय 4 के लिए फाइंड करना है। ठीक है ना, तो आइए, आपके पास अब फंक्शन y के फॉर्म पे नहीं है। ठीक है ना, आपके पास यहाँ दो फंक्शन दिए हुए हैं, तो याद कीजिए आप पिछला एक्सरसाइज, अगर आपके पास दो फंक्शन अगर एक ही फॉर्म पे हो तो किस टाइप का डेरिवेटिव होता है, याद कीजिए। मैंने बताया था आप लोग को कि अगर एक ही दो फंक्शन एक ही फॉर्म पे हो तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, सॉरी वो पैरामेट्रिक फंक्शन होते हैं, तो इसको हम सबसे पहले पैरामेट्रिक के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं, डी एक्स बाय डी टी। इसका डेरिवेटिव कितना होगा, ए तो एज टी रहेगा, cos टी का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, माइनस साइन टी। अब यहाँ पे u और v का रूल अप्लाई होगा, तो कर देते हैं, t का डेरिवेटिव 1 साइन टी एज इट इज प्लस, इस बार t को ऐसे छोड़ दीजिए और साइन t का डेरिवेटिव cos t। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, डी एक्स बाय डी टी इक्वल टू साइन टी से प्लस का साइन टी कैंसिल हो जाएगा, ए टी cos t। ठीक है, समझ आ गया। अब हमारे पास y कितना दिया हो तो y का भी डेरिवेटिव कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं y डी वाई बाय डी टी। तो बताइए a तो एज टी रहेगा, साइन t का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा बताइए, cos t माइनस t तो डेरिवेटिव 1, इसमें भी प्रोडक्ट रूल रहेगा, और cos t एज इट इज। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, t को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं और cos का डेरिवेटिव करते हैं, कितना हो जाएगा, माइनस का साइन t। अब इसको भी आगे सॉल्व कर लेते हैं, डी वाई बाय डी टी इक्वल टू ए। अब ब्रैकेट को यहाँ पे हमने ब्रेक करना होगा, प्लस माइनस माइनस का cos t और प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस t साइन t। ठीक है ना, cos t क्या हो गया, कैंसिल हो गया। देन डी वाई बाय डी टी इक्वल टू माइनस, सॉरी माइनस तो आएगा नहीं, ए टी साइन टी आ गया। अब हम यहाँ पे कौन सा रूल लगा देंगे, यूजिंग पैरामेट्रिक रूल। कौन सा रूल लगाएंगे यहाँ पे, पैरामेट्रिक रूल। पैरामेट्रिक रूल के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, डी वाई बाय डी एक्स। तो हमारे पास क्या हो जाएगा बताइए, डी वाई बाय डी टी अपॉन डी एक्स बाय डी टी। समझ आ गया यहाँ पे। अब हमारे पास बताइए क्या होगा, डी वाई बाय डी टी कितना आया है आपके पास, ए टी साइन टी, और आपके पास इधर कितना है, ए टी कॉस टी। समझ आया। अब हमने क्या करना, ए से कैंसिल हो जाएगा, टी से टी कैंसिल। तो ए बताइए आपके पास डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू कितना आ गया, साइन बाय कॉस टी कितना हो जाएगा बता दीजिए, टेन टी। ठीक है,
अब यहाँ के बाद एक कंसेप्ट को आपने समझना है। ये dy बाई डी एक्स निकल आया, हाँ, लेकिन हमने निकालना क्या है, डबल डेरिवेटिव निकालना है। तो याद रखिएगा, मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं इसको डबल डेरिवेटिव करने में, ठीक है ना। तो अब देखिए, इसको अगर हम दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे तो अच्छा यहाँ पे मिटा कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो समझ आ गया सभी को, मिटा दो ये सारा, गुड। चलिए अब इसको हम यहाँ पे मिटा देते हैं और इस फंक्शन का हम दोबारा से डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है ना, dy बाई डी एक्स को। अगर दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, d डबल डेरिवेटिव। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट। तो डबल डेरिवेटिव में बताइए, साइन टी का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर टी हो जाएगा, ठीक है ना। और आपके पास कितना हो जाएगा, दोबारा से अगर t का डेरिवेटिव करेंगे तो dt बाय कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक तो समझ आ गया ना। अभी हमने क्या निकाला था बताइए, dx बाय dt यहाँ पे निकाला था ना, कितना था dx बाय dt बताइए। dx बाय dt हमारे पास था at cos t, लेकिन हमें यहाँ पे dt बाय dx चाहिए, तो हम यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर टी, यहाँ से dx बाय dt जो भी वैल्यू निकाले थे उसका अपोजिट कर दीजिए। अपोजिट कितना हो जाएगा बताइए, 1 बाय ए टी कॉस टी। समझ आया यहाँ तक? ओके, रिपोर्ट है। अब यही कंसेप्ट था, आपने यहाँ पे जब 10 का डेरिवेटिव करेंगे सेकेंड स्क्वायर टी आएगा, अगर दोबारा से अगर आपने t का डेरिवेटिव किया तो dt बाय dx आएगा। फिर आपने यहाँ से इसकी वैल्यू अपोजिट करके यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है। आइए, ये तो हमें डबल डेरिवेटिव निकल आया, लेकिन कितने पे निकालना है, जब पाई की थीटा का वैल्यू या t की वैल्यू पाई बाय 4 आ जाए। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे t इक्वल टू पाई बाय 4 यहाँ पे पुट करना है। तो डबल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। यहाँ पे डबल डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर, t की वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई बाय 4, 1 बाय ए, टी की वैल्यू कितना आ जाएगा, पाई बाय 4 और कॉस पाई बाय 4, ठीक है। समझ आया? चलिए इसको आगे मिटा देते हैं। चलिए अब सेकेंड स्क्वायर पाई बाय 4 मतलब सेक 45 की वैल्यू कितना होता है बताइए। सेक 45 की वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास, √2 का होल स्क्वायर, 1 बाय 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, पाई ए, ठीक है। और cos 45 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 बाय √2, ठीक है। समझ आया यहाँ पे? तो अब आगे देखिए, आगे हम क्या करेंगे यहाँ पे। अब ये √2 का होल स्क्वायर है, तो ये आपके पास √2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये आपके पास √2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, √2 ऊपर आ गया, और नीचे क्या हो गया, पाई ए, ठीक है। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 8√2 बाय कितना हो जाएगा, पाई ए। तो इस टाइप के सम आपको समझ आया। अगर आपके पास 2 पैरामेट्रिक फंक्शन दिए गए हो तो याद रखिएगा, उसको आपने जब डबल डेरिवेटिव कर रहे होंगे तो उस केस में आपने इस टर्म को थोड़ा सा ध्यान देना है। समझ आया आप सबको? इस टाइप के आप हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के सारे सम बहुत इजी कंसेप्ट से कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।